Hi guys, finally the wait is over and the Apple model is ready. Look at here. तो ये एप्पल मॉडल है। तो देखिए एप्पल मॉडल में आपको क्या क्या मिलेगा। तो पूरा फाइनेंशियल मॉडल बनाया हम लोगों ने और उसके बाद वैल्यूएशंस बनाया है। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सिनेरियोज एंड कंपनी वैल्यूएशंस। तो इसके स्टेप्स है 13 स्टेप्स है पूरे फाइनेंशियल मॉडल में। और उसके बाद ये है पूरा इनकम स्टेटमेंट आपका, सिनेरियो बेस, सर्किट ब्रेक भी लगाया हम लोगों ने। तो ये देखिए, ये इनकम स्टेटमेंट है, ये बैलेंस शीट है, वर्किंग कैपिटल, शेयर बायबैक शेड्यूल, डेट शेड्यूल। ठीक है, और यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल मॉडल कंप्लीट हो जाता है। और ये इसके कुछ शेड्यूल्स है, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, और ये है रेवेन्यू ब्रेकडाउन। ठीक है, सबसे पहले हम इसी शीट को बनाएंगे। देखिए आईफोन से कितना रेवेन्यू हुआ, मैक से कितना रेवेन्यू हुआ, आईपैड से, वेरिएबल से, और रीजन्स देखिए अमेरिका, यूरोप, ग्रेटर चाइना, जापान। ये देखिए, और ये है प्रोजेक्शन, ये है वॉल स्ट्रीट का एस्टिमेट। वॉल स्ट्रीट का एस्टिमेट क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये है डेप्रिसिएशन शेड्यूल। ठीक है, ये है सिनेरियोज। ठीक है, वॉल स्ट्रीट केस, बियर केस, अपसाइड केस, तीनों केस लेकर के हमने मॉडल को बनाया है। अब ये है वॉल स्ट्रीट एस्टिमेट। वॉल स्ट्रीट का एस्टिमेट मतलब क्या है, यानी कि जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, ये एप्पल के बारे में जो उनका एस्टिमेशन है उसका ये एवरेज प्राइस है। और कहाँ से मिला हम लोगों को ये डाटा, ये डेफिनेटली हमने इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट, ये देखिए जैक का इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट है। हमने जैक का इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट बहुत अच्छे से पढ़ा और उसके बाद इसके जो नंबर्स हैं हमने हमारे मॉडल में इंटीग्रेट किया। और ये जैक का रिपोर्ट मिल पाना आसान नहीं है, बहुत प्रीमियम देना पड़ा तब जाके ये रिपोर्ट मिला। तो एनीवेज गाइस, बैक टू द मॉडल। देखिए ये वॉल स्ट्रीट एस्टिमेट है और ये वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में मैंने दो वैल्यूएशन को इस्तेमाल किया, डीसीएफ वैल्यूएशन एंड रिलेटिव वैल्यूएशन। देख सकते हो आप, ये है कंपैरेबल कंपनी एनालिसिस, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, एनवीडिया, एचपी, डेल। और उसके बाद हमने एप्पल को क्विक एंड डर्टी रूल से फॉलो नहीं किया है, हमने उसको बाकायदा टेबल बनाया। टेबल देखिए आप, ये टेबल है और ये आपको स्प्रेड करना है कंपनी में। ठीक है, हो सकता है आपको एक टाइम पे 10 कंपनी दे दे, 20 कंपनी दे दे, 15 कंपनी दे दे, ये आपको करना है। और ये मैंने आपको पूरा टेबल लेके बाकायदा सिखाया है। देखिए ये नीचे आपको 10K और 10Q देखने को मिलेगा। ठीक है, और लास्ट में हमारा आता है डीसीएफ वैल्यूएशंस। देखिए गाइस, और इसी तरह से हमारा मॉडल हो जाता है पूरा कंप्लीट। तो है ना ग्रेट। हाँ, तो गाइज मॉडल तो हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो ये मॉडल रेडी है, अब इसके रिकॉर्डिंग्स होना बाकी है, एडिटिंग होना बाकी है, सब चीज़ बाकी है। तो विद इन 10 डेज, आई होप अप्रैल 15 to 16 तारीख तक ये सारा का सारा ये लेक्चर पूरा लाइव हो जाएगा। ठीक है, और बिलीव मी, अगर ये मॉडल लेकर के, ये प्रैक्टिस, ये मॉडल से प्रैक्टिस करके, ये मॉडल लेकर के आप इंटरव्यूअर के सामने बैठोगे तो एक अलग ही लेवल का इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, और आपके कंपटीटर्स कहीं नहीं है आसपास। ठीक है, और बिलीव मी, पूरे इंडिया में ऐसा लेवल का मॉडल बना पाना कोई नहीं बना रहा है, ऐसा लेवल का मॉडल। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही मिलेगा। तो जो लोग अगर इंटरेस्टेड है इस मॉडल को खरीदने के लिए, इसके लेक्चर्स देखने के लिए, ठीक है, हम इसके बाद इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट, हमारा जो खुद का प्रो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट है वो भी बनाएंगे। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है इस मॉडल को खरीदने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपको एक अलग ग्रुप में डालूंगा ताकि अर्ली डिस्काउंट प्राइस आप लोगों को मिले। सिर्फ और सिर्फ प्रो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लोगों के लिए और लोगों के लिए नहीं है। तो विद दैट सेड गाइस, थैंक यू वेरी मच।